दोस्तों, फिल्म, साहित्य, कला और संगीत, राजनीति, बहुत सारे मुद्दों पे बात लगातार हम करते रहे। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, महाकौशल फिल्म फेस्टिवल अभी जबलपुर में आयोजित होने वाला है और हमारे साथ हैं अंजनी ज्योतिषी जी। नमस्कार, हम आपका नमस्कार। स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर। हम ये जानना चाहते हैं कि महाकौशल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत या इसकी आपको प्रेरणा कैसे मिली थी? बहुत बढ़िया। ये आपने देखा होगा कि पहले के एक थोड़ा-सा 2 मिनट लूँगा आपको मैं बताने के लिए कि अपन पहले से देखते आए हैं कि मनोरंजन के साधन में और अपनी परंपराओं को बताने के लिए पहले काफ़ी पहले मंचन हुए करते थे। एक समय था जब मंचन होता था, लोग किसी एक जगह एकत्र होते थे और उसके बाद देखा करते थे कि वो कोई कथाओं को, कहानियों को उस तरीके से बताया करते थे। तो समाज में वो चीज़ें फैलती थी। अब उसके बाद का युग आया कि लोग थिएटर पे जाने लगे। अब जो समय आ गया है, इस समय तो इतना एडवांसमेंट है कि आपके सबके हाथ में मोबाइल है, इतना डेटा अवेलेबल है और किसी भी आयु वर्ग का जो है कंटेंट बनाने वाला जो है कंटेंट बना रहा है और उसके हाथों में कंटेंट आ रहा है। तो अब ये दौर ऐसा है कि इसमें इतना सशक्त माध्यम हो गया ये वीडियो कंटेंट कि आप अपनी बातों को किसी भी तरीके से कहीं भी मंच पे व्यक्त कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। परंतु इसका दुष्प्रभाव भी दिख रहा है क्योंकि ये जैसा अपन ने कहा कि किसी भी आयु वर्ग के हाथ में कोई भी कंटेंट आ रहा है। तो अब इस समय क्या हो सकता है कि बेहतर कंटेंट कैसे आए? तो बेहतर कंटेंट आने के लिए 2 तरीके हैं, या तो एक उसका फाइनेंशियल मॉडल हो और दूसरा ये कि उनको एक मंच मिले। जो सकारात्मक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, सकारात्मक चीज़ों पे वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, उनको मंच मिले, तब वो चीज़ें आ पाएँगी। तो ऐसे नए जो कलाकार हैं या नए जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, उनको मंच देने के लिए ऐसा फ़िल्म सोसाइटी का एक अपन ने स्थापना की कि जो इन लोगों को मंच दे। तो वो एक विचार था। अभी ये तीसरा फेस्टिवल है। 2020 में पहला फेस्टिवल, 2022 में दूसरा और अब 2024 में ये तीसरा फेस्टिवल होने यानी वाला है। 2 साल के अंतर से आप हाँ, फेस्टिवल अभी करते आ रहे हैं। ये ऐसी विचार है कि 2 साल लगभग लग जाता है और नए कंटेंट आने में। जिसको अपन एक अच्छा कंटेंट करें, रील्स तो बहुत बनती हैं, परंतु शॉर्ट फ़िल्म या एक डॉक्यूमेंट्री या कोई अच्छा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा समय लगता है। तो यदि हम हर साल करने जाएँगे तो वो कंटेंट रिपीट होगा। तो ऐसा विचार था कि 2 साल में एक नया कंटेंट आने के लिए पर्याप्त समय होता है। तो हर 2 साल में ये फेस्टिवल होना है। अभी आप जिस तरीके से दिसंबर के 28-29 28-29 दिसंबर। ये 2 दिन आप इसको कर रहे हैं, तो कितनी फ़िल्में आपके इसमें आ रही हैं? देखिए, जब शुरुआत हुई थी इस फेस्टिवल की तो ऐसा लग रहा था कि फ़िल्में कहाँ से आएँगी, कैसे आएँगी? तो जब पहला फेस्टिवल 2020 में हुआ तो 52 फ़िल्में हमारे पास टोटल आईं और उस समय क्या हुआ, वो फ़िल्मों को अपन ने ये नहीं कहा था कि ये मध्य प्रदेश स्तर पे आएँगी, वो ओपन था। तो उसमें क्या था कि वो फ़िल्में जो आई थी वो अपने स्टेट के बाहर की भी थी और दूसरा फेस्टिवल हुआ तब तक भी ये विचार वैसा ही रहा। तो दूसरे फेस्टिवल में 62 फ़िल्में आईं। इस बार ये विचार आया कि यदि मुंबई की एक फ़िल्म आती है तो उनकी क्वालिटी कंटेंट अलग है। तो उनका जब कंटेंट आता है तो हमारी जो फ़िल्में हैं या डॉक्यूमेंट्री हैं, वो ऑब्वियसली पीछे रह जाती हैं। तो यहाँ के जो काम करने वाले हैं उनको लगता है कि अरे ये तो फ़िल्म आई है और हमारा तो कोई मतलब नहीं रहा। तो इस बार क्या किया है कि इसको लिमिटेड किया है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र के रहने वाले कलाकारों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए ये फेस्टिवल लिमिटेड कर दिया। तो भी इस बार अभी तक 94 फ़िल्में आ गई हैं, जिसमें फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्री लगभग 40 और 60% का रेशो है। और उम्मीद है कि ये 15 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, तो लगता है कि 100 से ऊपर फ़िल्में हो जाएँगी। फ़िल्मों के जो कंटेंट हैं, वो अभी जो आए हैं, उनमें क्या ज़्यादा देखने में आ रहा है? देखिए, वैसे तो सामान्य तौर पे कंटेंट थ्रिलर, कॉमेडी, जो वेब सीरीज़ के कंटेंट हैं, इस तरीके के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। परंतु अपने फेस्टिवल में अपन ने क्या किया है, कुछ 12 विषय दिए हैं। वो सारे विषय सामाजिक मुद्दे, समाज में परिवर्तन कैसे आए, पर्यावरण जैसे उसमें कुछ विषय हैं, महिला सशक्तिकरण और सक्सेसफुल स्टोरी महिलाओं की, हमारे क्षेत्र के आध्यात्मिक स्थल, हमारी पौराणिक जो मान्यताएँ हैं और हमारे जो पर्यटन के जो स्थल हैं। जैसे पर्यटन का मतलब ये नहीं होता कि कोई गोवा जाए या कश्मीर जाए तो पर्यटन है।
हमारे पास पर्यटन के बहुत स्थान है, मुझे लगता है महाकौशल जैसे पर्यटन के जो स्पेस हैं वो और कहीं नहीं है। तो इनके पे कोई कहानियाँ बनाए, इन पे डॉक्यूमेंट्री बनाए, और एक स्वच्छता का एक मिशन काफ़ी पहले से अपने यहाँ आ रहा है, तो स्वच्छता के लिए छोटी सी स्टोरी हैं। इन तरीके के विषयों को शामिल किया है, तो अभी जो फ़िल्में आई हैं वो सारी इन्हीं मुद्दों पे आई हैं। अच्छा, इसमें इतिहास से जुड़ा मुद्दा या ऐतिहासिक या पात्रों को लेके कोई फिल्म नहीं अभी आई आपके पास? 2-3 फ़िल्में आई हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्री मोड पे दिया उन्होंने। क्योंकि पौराणिक कथाओं को दिखाने के लिए जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और जो कॉस्ट्यूम लगता है, वो अभी उस स्तर पे यहाँ लोग नहीं हैं कि उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ उसमें। बल्कि अपने महाकौशल क्षेत्र में जो रीवा में एक धर्म क्षेत्र एक मूवी है, फुल लेंथ मूवी है। वो मूवी उन्होंने बनाया है, बहुत शानदार मूवी है। उसको देखेंगे तो देखिए, इस फेस्टिवल में अपन उसका थोड़ा एक टीज़र देने वाले हैं, आपको देखने मिलेगा। अब काम चालू हुआ है। अभी इन फेस्टिवल में अभी 1-2 छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्री के रूप में आई हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्री है जिनमें उन्होंने ऐसा पात्रों को जो है थोड़ा उस स्टाइल में एक्ट करवाया है। फुल लेंथ पूरी मूवी जो है उसके लिए नहीं आई है अभी अच्छा, पौराणिक इसके कथाओं लिए पे। कोई वर्कशॉप वगैरह आप लोग करते हैं? हाँ, ये योजना है। अपनी फिल्म सोसाइटी जो स्थापित हुई है, उसके 3 चरण अपन ने रखे हैं। पहली बात तो एक फ़िल्म क्लब बनाना। तो फ़िल्म क्लब है अपना। उस फ़िल्म क्लब में क्या है कि 50, 60, 70 लोग एक का ग्रुप है। तो हम लोग हर महीने एक मूवी, उस मूवी को वहाँ किसी थिएटर पे या किसी भी एक जगह पे बैठ के देखते हैं। उसके बाद उस विषय पे अपन विश्लेषण करते हैं उसका, सकारात्मक पक्षों का, उसका क्या नैरेटिव है, इस तरीके की बातें। और हर 3 महीने में एक वर्कशॉप, और वो निःशुल्क होती हैं। बच्चे हैं, उन्होंने कुछ वीडियो भेजा है या अभी डॉक्यूमेंट्री भेजी है, परंतु उनकी बहुत टेक्निकल साइड में उनको बहुत परेशानी है। वो अच्छा कर सकते हैं, तो इनको इसकी ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप का भी प्रावधान है। और इस वाली जो फेस्टिवल होने वाला है अपना, उस फेस्टिवल में तो वर्कशॉप है ही, मास्टर क्लास है, वर्कशॉप है, और सब निःशुल्क है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा उनको। जिस तरीके की फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है, ये सब विषय आपने दिए हैं और उनने उस पे फिल्में बना दी या डॉक्यूमेंट्री आ रही जी। है। इससे हटके अगर कोई कुछ करता है तो क्या उसको आप नहीं लेंगे? अभी जो अभी जो अपन ने उसमें विषय तय किए थे, उसके अलावा किसी फ़िल्मों को ले नहीं रहे हैं। अब भेजने वाले तो भेज देते हैं, अभी जब प्री स्क्रीनिंग चल रही है तो उसमें उनको स्क्रीनिंग में जगह नहीं मिल पाएगी। परंतु एक चीज़ दिमाग में आई है, जो आपने कहा कि कम से कम 3-4 फ़िल्में जो मैंने अभी देखी हैं प्री स्क्रीनिंग के दौरान, तो वो फ़िल्मों में मैंने देखा है कि काम बहुत अच्छा है। मतलब विषय पे तो नहीं है, तो काम बहुत अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि एक कोई फ्री कैटेगरी होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जो अच्छे काम करने वाले भले अपने विषय पे नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी चूँकि योग्यता तो है, तो उन विषयों पे वो फ़िल्मों को भले अवार्ड ना दें, परंतु उस कैटेगरी में रख के और उनको स्क्रीनिंग के लिए स्थान देने का ऐसा विचार आ रहा है अभी। फिर वो भी तय होगा क्या करना है उसके लिए। इसमें कुछ खास बड़े कलाकार लोग भी आ रहे हैं? हाँ जी, इसमें अभी अपने इस फेस्टिवल में जो बात हुई है, वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने चाणक्य में, चाणक्य में थे। हाँ, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे। तो वो उनके आने की सहमति है। और एक आकाश आदित्य लामा जी हैं, वो भी एक डायरेक्टर और एक्टर हैं। और एक जबलपुर की अपनी डायरेक्टर हैं, जिनको कम लोग शायद जबलपुर में जानते होंगे, अपर्णा सिंह। अपर ब्लैक फ्राइडे मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी, और भी कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है, वो भी आने वाली है। 3 कलाकारों की जानकारी अभी तक है, और अभी बात चल रही है, हो सकता है 2-3 कलाकार और मिले आप लोगों को। दोस्तों, महाकौशल फिल्म फेस्टिवल एक अपने तरह का एक अनूठा प्रयास है। जबलपुर महाकौशल क्षेत्र, यहाँ पे लोगों को फिल्म की समझ, डॉक्यूमेंट्रीज और यहाँ के पर्यटन और इस सब के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी अच्छी कोशिश यहाँ से हो रही है। हम चाहेंगे कि आप महाकौशल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ें और अंजनी ज्योतिषी जी जो कि प्रयास कर रहे हैं उसको एक बेहतर दिशा देने का काम भी करें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।